एक अहम खबर मैं आपको बता दूं, भारत में विदेशी वैक्सीन की मंजूरी मिलना हुआ आसान। इमरजेंसी इस्तेमाल पर 3 दिन में फैसला होगा। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस बारे में फैसला लेगा। सरकार ने WHO में लिस्टेड टीकों की मंजूरी दी है। CDSCO जो हमारे यहां वैसी ही अथॉरिटी है जैसी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है USA के अंदर, वो 3 वर्किंग डे में लाइसेंस की कार्रवाई पूरी करेगा। लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि वैक्सीनेशन के इर्द गिर्द आज की चर्चा घूम रही है और वैक्सीनेशन ही हमारे पास इस बार एक हथियार है जो हमको पहली लहर से ज्यादा इक्विप्ड बनाता है। यह बात अलग है कि पहली लहर से ज्यादा खतरा और तबाही हम झेल रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे पास एक हाथ में हथियार जरूर है। कितना कारगर है ये आने वाले दिनों में और साबित हो जाएगा। समस्या बड़ी है, समाधान जल्द जरूरी है। कुल वैक्सीनेशन कितना हुआ है जरा ये देखिए। यहां पर अगर आप देखेंगे कुल वैक्सीनेशन सिर्फ 1 डोज का हुआ है और दोनों डोज कितनी हुई हैं इसको लेकर फर्क भी देख लीजिए। कुल अगर आप वैक्सीनेशन देखेंगे तो ये 11,11,79,578 है। लेकिन अगर आप इसको सेग्रीगेट करेंगे, क्योंकि 2 डोसेज लेनी आपको टीके की जरूरत है, तो सिर्फ 1 डोज जिनको लगी है वो 9,73,00,000 लोग हैं जिनको अगली डोज 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर लगनी है। और दूसरे वो जो दिन में दोनों डोजेज लग चुकी हैं वो 1,38,00,000 लोग हैं। अब इसके आगे क्या होगा? वैक्सीन मैन्युफैक्चर कितनी हो रही है, अब जरा यह समझ लेना जरूरी है। कोविशील्ड कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है? प्रोडक्शन है 6.5 करोड़ प्रति महीने और दूसरा डोज लगना है 6 से 8 हफ्ते में। कोवैक्सीन यह बना रहा है करीब करीब 1.25 करोड़ प्रति माह और इसको 4 से 6 हफ्ते में आपको अगली डोज लगवाने के लिए जाना है अगर आपने आज टीकाकरण कराया है तो। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गणित यह कहता है कि जिनको दूसरी डोज लेनी है उनको उनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है इनको और ज्यादा स्केल अप करनी पड़ेगी और उतनी कैपेसिटी फिलहाल लग नहीं रही है। कोवैक्सीन प्लस कोविशील्ड 1.25 करोड़ प्रति महीने और ये 6.5 करोड़ प्रति महीने का इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और इस 6.25 करोड़ में से 35% आप हटा दीजिएगा। करार यह है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साथ, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो 35% इनको अपने मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट कर देना पड़ेगा, उन कंट्रीज को दे देना पड़ेगा जहां से इनका करार है। तो इस हिसाब से जो इनकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है खासतौर से कोविशील्ड की और कम आएगी, कोवैक्सीन की पहले ही कम है। तो आपको जो दूसरी डोज देनी है उन लोगों को, क्या वो दूसरी डोज आप वक्त रहते दे पाएंगे? हालांकि भारत ने कुछ कदम उठाए हैं, मसलन भारत ने एक्सपोर्ट रोक दिया है, भारत ने नई वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन समस्या यह है कि मौजूदा वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि आपने जिनको कोविशील्ड दिया है उनको कोविशील्ड देना पड़ेगा, आपको जिनको कोवैक्सीन दिया है उनको दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही देनी पड़ेगी। ये नई जो आपकी वैक्सीन आ रही हैं, मसलन स्पुतनिक 5 को अगर मंजूरी मिल जाए, अगर आपको मॉडर्ना या फाइजर को आप मंजूरी दे देते हैं तो ये आ जाएंगी वैक्सीन्स, लेकिन ये इनका पहला टीका लगेगा जिनको लगेगा और फिर वही आपको रिपीट करना पड़ेगा दूसरी डोज में। मतलब कोवैक्सीन कोविशील्ड का दूसरी डोज जिनको लगनी है उसको लेकर संशय बना हुआ है। किसको देखते हुए? मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए। मतलब अगर नई वैक्सीन आप ले आते हैं तो उससे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपको यह भी दिखा दूं जरा, और इसको भी दिखाने के लिए जरा टीका उत्सव फीका कैसे है जरा ये देख लीजिए। समस्या बड़ी है, समाधान जल्द जरूरी है। इसके लिए कोशिशें की गई, आयात किया गया, निर्यात बंद किया गया, लेकिन हुआ क्या है? टीका उत्सव के लिए आह्वान किया गया तो बढ़ना चाहिए था। टीकाकरण जिन लोगों को हो रहा है उनका नंबर बढ़ना चाहिए था। अब देखिए 30 मार्च से 2 अप्रैल इस समय टीका लगा 99.99 लाख, करीब 1 करोड़ लोगों को। 3 से 6 अप्रैल ये हुआ 1,10,00,000 लोग। 7 से 10 अप्रैल 1,13,00,000 लोग। लेकिन टीका उत्सव कहा यह गया ज्योतिबा फुले के जन्मदिन पर हम शुरू करेंगे और बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन हम खत्म करेंगे, 4 दिन हम चलाएंगे। इसमें बढ़ना चाहिए था। 11 से 14 अप्रैल के बीच ये हुआ 99.64 लाख। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि टीका उत्सव के समय या तो टीके की जो डोसेज थी वो उन सेंटर्स तक पहुंची नहीं, लोग तो पहुंचे लेकिन वहां डोसेज नहीं थी, या फिर इस दौरान लोग पहुंचे नहीं। और ये भी मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसमें यह कहा जा रहा है कि उसमें भी विसंगति है। डे टू डे बेसिस पे उन्होंने 4 दिन के जो आंकड़े दिए हैं उसको आप जोड़ दें तो जो आंकड़ा आता है और आखिरी दिन उन्होंने जो आंकड़ा जारी किया उसमें बहुत बड़ा फर्क है।
जरा इसको गोपाल जी से समझ लूं। गोपाल जी, ये क्यों हो रहा है? क्या ये इतने बड़े देश में चीजों को मैनेज करने के संदर्भ में हुई गड़बड़ियां हैं या कुछ और? नहीं दिनेश जी, पहली बात यह है कि जो आपने पहले जो आंकड़े दिए थे वो 7 दिन के थे, वीकली थे, और यह 4 दिन का था, तो इसलिए यह जो विसंगति आप बता रहे हैं कि कम हुई है, वो एक चीज मुझे लगता है वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो वैक्सीन है उसको जो जिस मानक के अंतर्गत उन वैक्सीन को देना है कि 45 साल से ऊपर को कोमॉर्बिडिटी में और उससे ऊपर जिस तरह की व्यवस्था की है, उसके हिसाब से वैक्सीन का प्रोविजन और प्रोडक्शन सरकार पूरी तरह से करेगी और वह सबको कोविड की वैक्सीन की कमी नहीं होने देगी। उसका मैनेजमेंट में कहीं कुछ स्टेट्स ने 8% की भी उसमें वेस्टेज है, तो कुछ प्रदेश ने, इवन मैं कह रहा हूँ केरला में वेस्टेज नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज है। तो वह पूरा सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज चेन, ये सब चीज़ें को भी सरकार को, प्रदेश सरकारों को एफिशिएंट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो वैक्सीन की कमी नहीं होने देगी, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और वह सेग्रीगेटेड स्टैगरिंग करके वो करेगी। लेकिन विपक्ष भी आश्वस्त है क्या इससे? जरा देख लें, आलोक जी आश्वस्त हैं कि आलोक जी लग जाएंगी दूसरी डोसेज? गोपाल जी आपका जवाब ले लिया, आलोक जी क्या कहते हैं सुन लें। कि वैक्सीन ही इसका एकमात्र अचूक निदान है, वह नहीं है। ठीक है, ये भी समझ गया सर। वैक्सीन सेंट्रिक नहीं हो सकती स्ट्रैटेजी, ये आपने कह दिया, और दूसरा ये कह दिया कि आगे हम आश्वस्त करते हैं कि सबको वैक्सीन मिलेगी। आलोक जी देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी हमेशा से ये कहती आई है कि जैसे वैक्सीन सरकार नहीं प्रोड्यूस कर दी हो। अरे भाई, हमारे साइंटिस्ट ने की और दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं, और दोनों प्राइवेट कंपनीज ने पैसा मांगा सरकार से और सरकार ने पैसा नहीं दिया। मोदी जी 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम सकते हैं, लेकिन 3,000 करोड़ एक कंपनी को नहीं दे सकते हैं जो उनकी डिमांड है। प्रोडक्शन मार्च में क्यों डाउन गया? क्योंकि फाइनेंस नहीं था उन कंपनीज के पास। रॉ मटेरियल जो यूएसए से आना था उसके लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से विदेशी दवा के लिए जब कांग्रेस ने कहा कि विदेशी दवाओं को परमिशन मिलनी चाहिए, तो एक अहंकारी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी आए और उन्होंने कहा कांग्रेस कमीशन खाना चाहती है। आज मैं पूछना चाहता हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से कि अब जो 3 दिन में परमिशन मिल रही है, इसमें किस किस को कहां पर कमीशन जा रहा है? एक जीरो प्लानिंग है इस सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अभी इन्होंने कहा कि साहब वेस्टेज, पहले 5 राज्यों का जो वेस्टेज का परसेंटेज है उसमें से 3 बीजेपी शासित हैं। आप राज्यों पर मत जाइए, आप फंस जाएंगे। आप राज्यों के, आपके ही शासित राज्यों ने मैक्सिमम आंकड़े छुपाए हैं, और जो आज शेष नारायण साहब सरकार को बचाने का भी काम कर रहे हैं, अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा भी ये भी चीज नहीं चलेगी। अब कब तक बचाएंगे आप लोग इनको, सरकारों को? अगर ये जरूरी होता कमीशन में इस तरह का पलटवार तो राहुल गांधी खुद कर देते। मैं आ रहा हूं आपके पास आलोक जी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।